अगर आप झाड़ू भी लगा रहे हैं, मैकडोनल्ड में भी काम कर रहे हैं, तो आपको 29 से $30 पर घंटा मिलना ही मिलना है। मतलब येस्टरडे का मुझे प्राइस याद है, $44 पर लीटर है। क्योंकि देखें, आपको लगता होगा कि यार डॉलर ही तो है, प्रॉब्लम ये है कि हमारे इकॉनमी के हिसाब से हमें पता है कि ये महंगा है। अभी -5 का टेम्परेचर है, सीमा ठिठर रही है यहाँ पे, और हम लोग ये सिर्फ व्यू के चक्कर में यहाँ बैठे हुए हैं। वंस वी डन वी गोना रन। रामेश इस टाइम जो है वो खाना सेट करने की कोशिश में लगे हुए हैं, ये देखते हुए कि बारिश होती है या नहीं होती। हल्की हल्की ड्रिजलिंग हो रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? सीमा ऑफिशियल में खुश आमदीद, बाबा फ़न आरसी में खुश आमदीद। तो हम आ गए हैं पार्ट 3 के साथ। पार्ट 3 में भी 4 पॉइंट्स हैं, कुछ कनाडा के पॉइंट्स हैं, कुछ न्यूजीलैंड के पॉइंट्स हैं। तो देखते हैं कि क्या डिफ्रेंशिएट है और आज कौन कौन से पॉइंट्स हमारे साथ। बस जाने से पहले मैं ज़रा अपने गैराज से 2-3 चीज़ें निकाल लूँ, क्योंकि आज हमारा इरादा है कि हम ज़रा सा बैठ के आराम से बात करेंगे। अच्छा जी, मैं निकाल लूं जरा सा चेयर्स। ब्लैक चलेगी सीमा? हाँ जी, बड़ी माशाल्लाह वैरायटीज हैं आपके पास हैं। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह। काली, नीली, लाल, और कौन सी है जी? और भी काफ़ी सारी है। अच्छा जी, ये है अली के लिए। हाँ, ये है हमारी काली शब्बो, ब्लैक पैंथर जिसे मैं कहता हूँ, और शब्बो क्योंकि उसकी गाड़ी का नाम है वाइट वाली का। तो ये हमारी है सफ़ेद शब्बो है, ये सफ़ेद काली शब्बो है, ये काली शब्बो है। और ये बेहतरीन हमने तैयार करके अली के लिए रखी हुई है। जब भी अली को आना हो, अली बेहतरीन चीज़ काली शब्बो हाजिर है तुम्हारे लिए। चलो चलते हैं, अब सामान को रख लेते हैं यहाँ पे। ये क्या है आपके पास काला बॉक्स? यार ये ग्रॉसरी वगैरह रखने के लिए। चलो चलें। हाँ जी, तो हम आके बैठ चुके हैं अपनी जगह पे। खूबसूरत सी जगह आज ढूंढी है सीमा। थैंक यू सीमा। ये जो लेक है हमारे घर के बहुत ही पास है, और यहाँ पे अभी लोग वॉक वगैरह करने आए हुए हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि आज की भी 4 पॉइंटर्स हैं, और पहला पॉइंटर जो है वो सीमा बताएंगे आपको, वो है एकोमोडेशन। तो बताएं आप। तो अकोमोडेशन के बारे में सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि जो भी कनाडा आ रहे हैं, अगर वो आ रहे हैं विद फैमिली, तो उनके लिए सबसे अच्छी जो हाउसिंग प्लानिंग है वो है आपके बेसमेंट, जो कि बहुत चीप पड़ता है। और अगर आप सबसे पहले कनाडा फैमिली के साथ आ रहे हैं ना, तो बहुत बेस्ट आइडिया ये है कि आप जो है बेसमेंट रेंट करें और फिर आप जॉब करें, और आपका आराम से सेविंग भी होगी। बाद में जाके आप घर या फ्लैट या अपार्टमेंट जो भी करना चाहें वो कर सकते हैं। और अगर आप आ रहे हैं सिंगल, तो यहाँ पर जो है वो कॉन्डोज़ वगैरह में, अपार्टमेंट में शेयरिंग होती है। जैसे कि आप एक घर या एक कॉन्डो या अपार्टमेंट जो है रेंट करते हैं, उसमें रहते हैं 4 से 5 लोग, जो कि सबके हिस्से में बराबर से रेंट आता है। वो अपने आप जो है लैंडलॉर्ड को पे कर सकते हैं। तो इस सूरत में वो शेयरिंग के थ्रू आप पैसे सेव कर सकते हैं, और ये बेस्ट वे है एकोमोडेशन के लिए इन कनाडा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं किंजा और आप देख रहे हैं बाबा फ़न आरसी। उम्मीद करती हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और बरान रहमत को दोनों हाथों से समेट रहे होंगे। रामेश इस टाइम जो है वो खाना सेट करने की कोशिश में लगे हुए हैं, ये देखते हुए कि बारिश होती है या नहीं होती। हल्की हल्की ड्रिजलिंग हो रही है, ज़्यादा तेज़ बारिश नहीं है, तो इसलिए हम सिमटा हुआ काम करते हैं। एहतियात से खा लेंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने सीमा ऑफिशियल के साथ एक छोटी सी क्यूट सी मिनी सीरीज़ स्टार्ट की है, जो कि एक बहुत इन्फॉर्मेटिव स्टेप है उन तमाम लोगों के लिए जो कि बाहर के मुल्क में सेटल होना चाहते हैं, कनाडा या न्यूजीलैंड को अपनी ऑप्शंस कंसिडर कर रहे हैं, लेकिन वो कंफ्यूज हैं कि इन दोनों में से किसको सेलेक्ट किया जाए। तो आप लोगों की ईज़ के लिए हम लोगों ने ये सीरीज़ स्टार्ट की थी। जिस तरह कि हम पिछले 2 एपिसोड्स में कुछ टॉपिक्स पे बात कर चुके हैं, आज हम लास्ट एपिसोड हम कंडक्ट करेंगे इसका, और थर्ड एपिसोड के अंदर भी हम थोड़े से डिफरेंट और पॉइंटर्स को डिस्कस करेंगे आपके साथ। सो आज का जो हमारा पॉइंट नंबर 1 है वो ये है कि यहाँ पे अकोमोडेशन का क्या सीन है। अगर हम बात करें अकोमोडेशन की, तो मुझे पर्सनली यहाँ पे अकोमोडेशन थोड़ी सी एक्सपेंसिव लगती है, और आई थिंक एक्सपेंसिव ज़्यादा इसलिए भी लगती है क्योंकि यहाँ पे रेंट्स जो हैं वो वीकली देने पड़ते हैं, मंथली रेंट्स नहीं हैं। न्यूजीलैंड में रेंट्स जो हैं वो काफ़ी हाई हैं, और हाई शायद हमें इसलिए भी ज़्यादा लगते हैं इस वजह से क्योंकि यहाँ वीकली रेंट्स हैं, मंथली रेंट्स नहीं हैं। अगर हम 1 से 2 बेडरूम अपार्टमेंट की या 1 से 2 बेडरूम हाउसेस की बात करें, तो रेंट्स ऑलमोस्ट 600 से 750 तक जाता है, जो एक पर वीक, जो कि एक
अच्छा घर कंसिडर किया जाता है। ठीक है, अगर आप बिल्कुल ही खस्ता हाल घर को देखें तो फिर शायद प्रॉबेबली आपको 550 से 600 में 1 बेडरूम का मिल जाएगा। लेकिन अगर आप जाते जाएं थोड़े से बड़े घर की तरफ, 3-4 बेडरूम हाउसेस की तरफ जाएं तो वो 700-800 से स्टार्ट होते हैं और आपको अराउंड 1200 तक जाएंगे, जो ज़रा एक अच्छा घर आपको मिलेगा जहां आप ईजी होके रह सकते हैं। किचन भी बड़ा होगा, क्योंकि हम लोगों को देसियों को तो आदत होती है ज़रा खुले से किचन के अंदर काम करने की। तो इस तरह की चीज़ें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको वो घर थोड़े एक्सपेंसिव मिलेंगे। दूसरा जो पॉइंट है हमारा, उसमें 3-4 ग्रुप्स बने हुए हैं, जिसमें नंबर 1 है बिल्स, फिर रेंट है, फिर ग्रोसरीज है, फिर फ्यूल है। तो बिल्स के बारे में, क्योंकि बिल्स मैं भरता हूँ भाई, तो बिल्स के बारे में मुझे ज़्यादा पता है। यहाँ पे भी वही बिल्स हैं, आपका गैस का बिल होता है, आपका बिजली का बिल होता है। यहाँ पे जो सेल फोन्स होते हैं वो 99% जो हैं उसके बिल्स दिए जाते हैं। यहाँ पे प्रीपेड फ़ोन्स हम लोग नहीं यूज़ करते, और आपका पानी का भी बिल होता है यहाँ पे ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, और एवरेज घर का जो बिल है, अगर आप ओन करते हैं घर, तो एवरेज आता है आपका तकरीबन $50 to $100 के बीच में आपका बिजली का बिल आता है। गैस का बिल डिपेंड करते हैं कितना गैस यूज़ करते हैं, क्योंकि जो आपके हीटर हैं वो भी गैस से चल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है अगर आप होम ओनर हैं। अगर आप रेंट पे ले रहे हैं तो फिर उसमें क्या होता है कि कभी कभी रेंट में ही इंक्लूड होता है आपका सारा जो बिल्स हैं, सब कुछ इंक्लूड होता है उसमें। अगर इंक्लूड ना हो तो आपको 30% 20% आपको पे करना पड़ता है एज़ पर लैंडलॉर्ड के साथ। दूसरा आपका है रेंट का, और रेंट में क्या होता है यहाँ पे कि मंथली रेंट होता है मेनली। आप एक दफ़ा रेंट दे दें, चाहे आप बेसमेंट में रह रहे हैं या आप कॉन्डो में रह रहे हैं, अपार्टमेंट में रह रहे हैं, तो बेसिकली आप मंथली रेंट आप पे कर सकते हैं। तीसरा है ग्रॉसरी, और ग्रॉसरी करती हैं हमारे होम ओनर हियर। तो ये डिपार्टमेंट मेरा है, तो मैं ये कहूँगी कि ग्रॉसरी के लिए यहाँ पे बेस्ट वे है कि अगर आपने ग्रॉसरी लेनी है पूरे मंथ की, तो दिस इज़ द बेस्ट वे टू गेट ग्रॉसरी लाइक फॉर होल मंथ। होल सेल स्टोर्स, यहाँ पर होल सेल के हवाले से मैंने बहुत सारी वीडियोस पहले भी दिखा चुकी हूँ। तो नंबर 1 जो है वॉलमार्ट और कॉस्टको आता है, और सुपर सेंटर्स बहुत सारे हैं इस तरह के, रियल कैनेडियन और बहुत सारे इस तरह के हैं। तो आप ये बड़े बड़े स्टोर से जो हैं वो पूरे महीने की ग्रॉसरी कर सकते हैं इन दैट केस, क्योंकि आपको बल्क में चीज़ें मिलती हैं जो कि आप पूरा महीना इस्तेमाल कर सकते हैं। वो इतनी क्वान्टिटी में होता है और चीप होता है, मतलब लो प्राइस में होता है। सेकंड ये कि अगर आपने ग्रॉसरी करनी है और आप सोच रहे हैं कि हमें डील्स पता हो, तो यहाँ पे एवरी फ्राइडे जो है वो फ्लायर्स बंटते हैं, सबके घरों में रख दिए जाते हैं डोर पे, तो लोग उठा लेते हैं और फिर वो जो है उसको मार्किंग करते हैं कि कौन से स्टोर्स में किस तरह की डील्स आई हुई हैं। तो वो जो है उसको वो शॉर्ट लिस्ट करते हैं कि जी हमने यहाँ से ये चीज़ उठानी है, हमने यहाँ से ये चीज़ उठानी है, और वो डील में ही बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं लो प्राइस में। तो इन दैट केस आप ग्रोसरी जो है आप उसके पैसे भी सेव कर सकते हैं। तो यही है बेस्ट आइडिया। आखिरी है फ्यूल, और फ्यूल में जो है बेसिकली यहाँ पे फ्यूल, जैसे हमारे यहाँ बैक होम में पेट्रोल कहा जाता है, यहाँ पे गैस कहते हैं उसको। और जब भी आप किसी गैस स्टेशन में जाते हैं अपना टैंक फुल करवाते हैं, मोस्टली लोग फुल ही करवाते हैं। यहाँ पे भी गैस महंगी है, पेट्रोल महंगा है। मतलब येस्टरडे का मुझे प्राइस याद है, $44 पर लीटर है। क्योंकि देखें, आपको लगता होगा कि यार डॉलर ही तो है, प्रॉब्लम ये है कि हमारे इकॉनमी के हिसाब से हमें पता है कि ये महंगा है। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे सेल्फ सर्विस होती है, आपको खुद ही पे करना पड़ता है, या तो गैस स्टेशन के अंदर जाके यहाँ पे मशीन पे आपको पे करना पड़ेगा। और कौन सा ग्रेड आप चूज़ कर रहे हैं, रेगुलर ग्रेड यूज़ कर रहे हैं, मीडियम ग्रेड है, सुप्रीम ग्रेड है। तो फ्यूल के भी डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं, जैसे कि डिफरेंट कैटेगरी की गाड़ियाँ हैं उसी तरह से डिफरेंट कैटेगरी की फ्यूल है। तो आपकी गाड़ी को जो फ्यूल सूट करेगी आप वो डलाएँगे। तो फ्यूल का कंजम्पशन जो है बेसिकली, अच्छा एक चीज़ सिटी में जो है वो ज़रा ज़्यादा है क्योंकि ब्रेक ज़रा ज़्यादा लगती है। हाईवे पे कंजम्पशन जो है वो थोड़ा सा मतलब बढ़ जाता है उसमें। तो ये है बेसिकली फ्यूल का। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और वो है कि यहाँ पे बिल्स का क्या सीन है, यहाँ ग्रोसरीज़ कितने में आपको पड़ती हैं। तो अगर हम बिल्स की बात करें तो बिल्स यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिसिटी, वाटर बिल्स जो होते हैं वो आपको मंथली देने होते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ बात करें गैस की, तो गैस यहाँ पे 95% घरों के अंदर नहीं है। जो सुई गैस जैसे हम पाकिस्तान में जिस तरह की आदत है हमें, वो यहाँ पे नहीं है। अगर किसी ने घर में गैस यूज़ करनी है तो वो उसके लिए यहाँ पे सिलेंडर्स ही यूज़ करते हैं, दूसरी देसी वाली गैस नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे ठीक है, जो है ना वो इलेक्ट्रिक, यहाँ पे ज़्यादातर जो है वो
बिजली वाले चूल्हे ही चलते हैं भाई। बिल्कुल। और उनको थोड़ा सा टेक्निकल तरीका है यूज़ करने का, ये है कि आपको थोड़ी सी आदत डालनी पड़ती है। कुकिंग टाइमिंग बन तो उन पे भी ज़्यादा, लाइक हम भी उन्हीं पे ही बना रहे हैं, लेकिन ये है कि आपको थोड़ा कोई 1-2 दिन लगते हैं उसका टेम्परेचर समझने में कि कितनी देर आपको पहले पैन गर्म करना पड़ेगा और ये सारी चीज़ें, लेकिन वो भी काफ़ी कन्वीनियंट है। लेकिन ये इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक स्टोव्स का ट्रेंड यहाँ पे इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि सेफ्टी कंसर्न्स की वजह से ये लोग ज़्यादा क्योंकि यहाँ पे जितने भी घर होते हैं वो कार्डबोर्ड वगैरह से बने होते हैं, सॉलिड नहीं, कंक्रीट के नहीं होते, वो बने होते हैं लकड़ी के, कार्डबोर्ड के। तो वो सेफ्टी फीचर को मद्देनज़र रखते हुए, और यहाँ पे हाउसिंग जो है वो भी इतनी सॉलिड नहीं है, घर जो हैं वो कोई इतने बड़े बड़े नहीं बने होते, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक स्टोव ज़्यादातर इसलिए यूज़ किए जाते हैं सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू को मद्देनज़र रखते हुए। और अगर आप लोग बहुत अच्छे और ये DHA और बैरिया स्टाइल वाले घरों को आप लोग देखें कि यहाँ पे वो कहाँ पे मिलेंगे, तो यहाँ पे आप जितनी बीचेस के नियर बाय जाते जाएंगे वैसे घर आपको सिर्फ उन एरियाज़ में मिलेंगे जो बहुत ही एक्सपेंसिव और बहुत ही पॉश एरियाज़ होते हैं। अच्छा जी, जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है, सॉरी मैं खा रहा हूँ, मुझे बहुत भूख लगी हुई है, मैंने रात से खाना नहीं खाया और अब 4 बज गए। तो अगर हम बात करें ग्रॉसरीज़ की, यहाँ पे पर पर्सन पर वीक 100 से $150 एक बंदे का यहाँ पे ग्रॉसरी का जो खर्चा है वो $150 से $200 भी हो सकता है, 100 से 150, मतलब $100 से आप ऊपर रखें, 100 से ऊपर, 200 से नीचे, डिपेंड करता है कि आप किस तरह का खाना खाना पसंद करते हैं। एहो जिहा खाओगे तो फिर प्रॉब्लम बन सकती है, अगर मतलब हर बंदे की अपनी चॉइस होती है। तो ये यहाँ पे ग्रॉसरी का खर्चा है, $150 से $200 को जो है वो आप नज़र में रखें। थर्ड पार्ट है हमारा बिज़नेस इन कनाडा, और बिज़नेस इन कनाडा के बारे में जो सबसे पहले मेरे माइंड में चीज़ आती है वो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हदीस बयान की है, बेसिकली उनकी जो हदीस है वो यही है कि बिज़नेस में जितनी बरकत है उतना जॉब में नहीं है। और ये बात सबको हमें पता है कि तिजारत वो भी करते थे, सारे हमारे पैगम्बर्स भी करते थे। तो पहली चीज़ तो ये है कि आउट एंड आउट बिज़नेस जो है वो एक अच्छी चीज़ है। दूसरी चीज़ ये कि कनाडा में इतनी आसानी कर दी है अब कैनेडियन गवर्नमेंट ने बिज़नेस को, कि वो अब आप यहाँ पे आते हैं और आपके पास कोई आइडिया है, आप बैंक में जाएं, आपको लोन इजीली मिल जाते हैं। हमारी जो देसी कम्युनिटी है वो जितनी भी यहाँ पे आ रही है, आप यकीन करें कि मोस्टली लोग बिज़नेस कर रहे हैं, जॉब्स अब कम ही लोग करते हैं। और लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी इसको इसीलिए कहा जाता है क्योंकि मेरे हिसाब से अगर आप बिज़नेस करें, 1 करें, 2 करें, 3 करें, जितनी भी आपकी हिम्मत है, जितना आप कर सकते हैं, उसमें ये होता है कि आप तरक्की के आपके जो मौके हैं, चांसेस हैं, वो बढ़ जाते हैं। मैं जब यहाँ पे आया था तो यकीन करें जितनी भी मैंने जॉब्स करी हैं, मुझे पता है कि पे चेक टू पे चेक में रहता था, लेकिन जैसे ही अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपना बिज़नेस शुरू किया उसके बाद हमारी मेरे ख्याल में विद इन फ्यू ईयर्स हमारी काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई थी, घर, गाड़ी, काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो गई थी। और बिजनेस करने का एक तरीका ये भी है हाँ। कि बी योर ओन बॉस, आप स्केड्यूल खुद कर सकते हैं। आपके जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, यकीन माने बिजनेस करने से आप कितने घरों को भी चला रहे होते हैं, तो आप कितने लोगों का वसीला बन रहे होते हैं कि आपका खुद का घर चल रहा होता है, फिर जो आपके साथ काम करने वाले सारे एम्प्लॉयज़ हैं, जो भी आपके साथ कोवर्कर्स होते हैं, जो भी आपके एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनका घर भी आप चला रहे होते हैं। तो मतलब अल्लाह ताला ने आपको एक उसके लिए भी एक वसीला बना दिया होता है। तो ये भी एक तरीका है, एक बरकत का, एक सवाब कमाने का, लाइक बहुत सारे बेनिफिट्स हैं यहाँ पे बिजनेस करने मतलब के। मुझसे अगर पूछा जाए, और जो भी कनाडा आना चाहता है और उसके पास कोई भी स्किल है, रेस्टोरेंट का है, कोई शेफ़ है, किसी भी तरह का कोई भी बिज़नेस है, बेशक आईटी से आप रिलेटेड कर रहे हैं, इंडिया पाकिस्तान से अगर आप आ रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे आके आप आईटी की जॉब ढूंढने लग जाएं। यार अपना कोई काम कर लो भाई, क्योंकि उसमें आपको जो बेनिफिट मिलेगा वो आपको जॉब में नहीं मिलेगा। तो मेरे हिसाब से बिज़नेस इज़ राइट हियर, क्योंकि आप जॉब पे पे चेक टू पे चेक रहते हैं, ये मैं आपको 100% बात कह रहा हूँ। तो बिज़नेस इज़ द वे टू गो इन कनाडा। सो तिजारत में बरकत है, तिजारत में बरकत है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ईज़ ऑफ बिज़नेस। जिस तरह के न्यूजीलैंड फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ के अंदर आता है, तो ये अपने परमानेंट रेजिडेंट्स को, जिनके पास यहाँ पे जो PR होल्डर्स होते हैं, ठीक है, तो जो PR होल्डर्स हैं उनको और सिटीजन्स को तो ऑब्वियसली ये ईज़ ऑफ बिज़नेस बहुत ज़्यादा प्रोवाइड करता है। और ईज़ ऑफ बिज़नेस का मतलब सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि आप अगर कोई भी बिज़नेस करना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, आपके पास एक अच्छा आइडिया है और आप अपने कंज्यूमर्स के लिए कोई एक बेनिफिशियल चीज़ कर सकते हैं, तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ अपना बिज़नेस रजिस्टर करने में और उसके ऊपर पेपर वर्क कंप्लीट करके गवर्नमेंट को सबमिट करने में सिर्फ
1 वर्किंग डे चाहिए, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं। और सारा पेपर वर्क, हर चीज़ ऑनलाइन होती है, आपको किसी भी ऑफिस में जाके लाइनों में लगने की ज़रूरत नहीं है। इस सारे का सारा काम आप घर बैठे 1 दिन के अंदर कंप्लीट कर सकते हैं। आपकी कंपनी रजिस्टर हो जाएगी और नेक्स्ट डे आप अपनी कंपनी से बहुत अच्छा काम स्टार्ट कर सकते हैं और अर्निंग कर सकते हैं। और यहाँ पे बिज़नेस लोन भी बड़ी इजीली मिल जाते हैं। अगर आप उनको अपना बिज़नेस आइडिया दें, आप बताएं जी मैं इस तरह करूँगा, ये मेरा टर्नओवर होगा, इस तरह से आप, तो यहाँ पे इजीली बैंक लोन्स बिज़नेस के लिए मिल जाते हैं। तो ये ईज़ ऑफ बिज़नेस इसको कहा जाएगा। यहाँ बिज़नेस करना, बिज़नेस ओपन करना बहुत आसान है। यहाँ पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं, क्योंकि ये कंट्रीज़ जो हैं ये आपको तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करती हैं। यहाँ ऐसा नहीं होता कि किसी ने कुछ खोला, कोई ऐसा कुछ हुआ तो किसी ने आगे उसको जलाओ घराओ कर दिया, उसको तोड़ दिया, ऐसा नहीं है। क्योंकि यहाँ पे समझ लेंगे सिक्योरिटी है हर किस्म की, आपको आपके फ़ंड की सिक्योरिटी है, आपकी इन्वेस्टमेंट की सिक्योरिटी है, तो यहाँ पे ईज़ ऑफ बिज़नेस ज़्यादा है। सो फोर्थ पॉइंट इज़ जॉब्स इन कनाडा। अब जी सवाल ये है कि जब यहाँ पर जॉब्स करने आते हैं तो ये डिपेंड करता है कि आपकी एजुकेशन क्या है, आपकी एबिलिटी क्या है, आपके पास कौन कौन से स्किल्स हैं। अगर आप यहाँ की डिग्री लेके बैठे हैं या किसी भी अदर कंट्री जो कि मानी जाते हैं, जिनके डिग्री मानी जाती है, जिसके सर्टिफिकेट्स जो हैं वो माने जाते हैं, जैसे कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूके या फिर कनाडा, तो अगर आपकी यहाँ की डिग्रीज, यहाँ की आपने यूनिवर्सिटी डन की हुई है, देन यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग। आपको इंशाल्लाह हर जगह से जॉब के लिए ना पॉजिटिव रिस्पांस ही आएगा। लेकिन अगर आपने अपनी कंट्री से कहीं से भी, जिस तरह के गल्फ़ एरियाज़ या गल्फ़ कंट्री से जब आपने सर्टिफिकेट लिया हुआ है या वहाँ की यूनिवर्सिटी से आप पढ़े हुए हैं, तो आपको कनाडा आके ना अपनी डिग्री को अपग्रेड करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको आकर एजुकेशन लेनी पड़ेगी। इन दैट केस आपको अपने करियर की जॉब मिल जाएगी। लेकिन मीनवाइल अगर आप जॉब्स करना चाहें तो यहाँ पर बहुत अपॉर्चुनिटी है और जॉब की। आप जहाँ जाएंगे आपको आराम से पर आवर की जॉब कहीं भी मिल जाएगी, चाहे वो ग्रोसरी स्टोर हो, चाहे वो कोई रेस्टोरेंट हो या कोई कॉफी शॉप हो, कुछ भी हो, एनीवेयर यू कैन गेट जॉब इजीली। बट दैट वुड बी ऑड जॉब्स, लाइक ऑर्डिनरी आम जॉब्स। मीनवाइल आप जो है अपनी स्टडी कर सकते हैं, अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं, एंड देन यू कैन फाइंड योर ओन। अच्छा, लोग करते भी ऐसे हैं जो आते हैं यहाँ पे, चाहे डॉक्टर्स हों, इंजीनियर्स हों पाकिस्तान से, इंडिया से, यकीन करें कि वो यहाँ के और जॉब्स ही करते हैं। हमने बहुत मिसालें देखी हैं ऐसी जो कि और जॉब्स करते हैं लेकिन साथ साथ अपने आप को अपग्रेड करते रहते हैं। और फिर विद इन अ ईयर और सो, भाई देखें हार्डशिप है, थोड़ी सी बर्दाश्त कर सकते हैं तो आ जाए, उसके बाद अल्लाह ताला आपको राहत ही राहत देगा। जिस तरह कि मैंने अभी आपको इस वीडियो के स्टार्टिंग के अंदर ये बात मेंशन की थी कि यहाँ पे जो आपको रेंट्स पे करने होते हैं वो वीकली रेंट्स होते हैं, तो ये अक्सर लोगों के लिए बड़ा शॉकिंग होगा कि यार ये तो एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव हो गया, मंथली सैलरीज होती हैं और वीकली आपको रेंट पे करना। तो भाई यहाँ पे ऐसा नहीं है। न्यूजीलैंड के अंदर अगर आपको रेंट्स वीकली पे करने हैं तो आपको सैलरीज भी वीकली ही मिलती हैं। और इसके लिए अगर हम बात करें कि और जॉब्स यहाँ पे किस तरह से हैं, तो आप यहाँ मैकडोनल्ड्स में, पेट्रोल पंप्स पे, कार वॉशेस पे, यहाँ पे आप जॉब्स कर सकते हैं। और उनका भी पे रेट, बिकॉज़ यहाँ पे रेंट्स हाई हैं और गवर्नमेंट इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करती है, तो इस वजह से यहाँ पे जो एवरेज रेट होता है पर आवर का वो भी बहुत अच्छा आपको मिलेगा। अगर आप झाड़ू भी लगा रहे हैं, मैकडोनल्ड में भी काम कर रहे हैं, तो आपको 29 से $30 पर घंटा मिलना ही मिलना है। बिल्कुल $29 तो यहाँ का फिक्स रेट है। आप चाहे झाड़ू लगाओ, आप चाहे वॉशरूम साफ़ करो, आप चाहे जो मर्ज़ी करो, $29 से कम कोई आपको पे कर ही नहीं सकता। और अगर आपको कोई इस तरीके से एक्सप्लॉइट कर रहा है तो ये आपके पास एक पूरा लीगल राइट है कि आप यहाँ पे उनकी गवर्नमेंट में कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं और उनके ख़िलाफ़ लीगल एक्शन लिया जाएगा। ठीक है। और लास्ट अगर मैं बात करूँ, चलें ये तो हमने और जॉब्स की बात की, लेकिन अगर हम स्किल्ड जॉब्स की बात करें तो न्यूजीलैंड इज़ वन ऑफ दोज कंट्रीज़ जो ऑलमोस्ट 100+ स्किल्ड ऑक्यूपेशंस को वेलकम कर रहा है और उनके रोल्स को इन्होंने ग्रीन लिस्ट में भी डाला हुआ है। उनके 2 टीयर्स इन्होंने बनाए हुए हैं, टीयर 1, टीयर 2। टीयर 1 ज़रा ज़्यादा एजुकेशनल बैकग्राउंड के साथ उनका रिलेशन है, और अगर हम टीयर 2 की बात करें तो वो ज़रा ये ड्राइवर्स और ट्रांसपोर्ट कंपनीज और इन चीज़ों से रिलेटेड आपको जॉब्स मिलेंगी। टीयर 1 में, टीयर 2 में मतलब ड्राइवर, गड्डी दा ड्राइवर, मतलब टीयर 2 में मैं आ जाता हूँ, यानी ड्राइवर ड्रूवर। टीयर 1 में डॉक्टर ये इस तरह के लोग आ जाते हैं। बाबा ये आसान लफ्ज़ों में आपको बता दूँ। और उसका भी प्रोसेस बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आपने कोई चीज़ें भेजनी नहीं है, आपने सिर्फ़ और सिर्फ ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन अपनी करनी है। अगर तो इनकी स्किल जो इन्हें यहाँ पे रिक्वायर्ड है वो आप लोगों के लेवल के साथ मैच करती है, आपका एक्सपीरियंस यहाँ के रिक्वायर्ड स्किल्स के साथ मैच करता है, तो ये खुले दिल से आपको यहाँ वेलकम करते हैं। तो ये था आज का हमारा एपिसोड।
उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। लास्ट 2 एपिसोड्स आपने पसंद किए, उसके लिए बहुत 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 शुक्रिया। और सीमा ऑफिशियल, बाबा फन RRC कि दोनों फैमिलीज़ को आप फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमसे मोहब्बत हमें भी दें। और मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर आपको कनाडा के बारे में किसी भी तरह की कोई भी वीडियो चाहिए, आप जानना चाहते हैं, क्योंकि हमारे फैमिली व्लॉग्स तो आएंगे इंशाल्लाह, लेकिन अगर आपको कोई भी वीडियो चाहिए, उस बारे में कोई एक्चुअल में टॉपिक है, आप कमेंट्स में बताएं। इंशाल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि ज़रूर बताएं आपको। अभी -5 का टेम्परेचर है, सीमा ठिठर रही है यहाँ पे, और हम लोग ये सिर्फ व्यू के चक्कर में यहाँ बैठे हुए हैं। वंस वी डन वी गोना रन इंशाल्लाह ताला। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और फिर से मिलेंगे सीमा ऑफिशियल पे या बाबा फन पे इंशाल्लाह ताला। कहीं ना कहीं आपको नजर आ ही जाएंगे। टेक केयर गाइस, लव यू ऑल, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।